एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मैक्स नाम का एक गधा रहता था। मैक्स कोई साधारण गधा नहीं था। वह होशियार, मजाकिया और तीखी जुबान वाला था। वह अपने मालिक मलिक के साथ रहता था, जो एक मूर्ख और आलसी आदमी था, जो अक्सर मैक्स को हल्के में लेता था। एक दिन जब वे बाजार से गुजर रहे थे, मलिक अपनी कथित बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक कौशल के बारे में शेखी बघारने लगा। मैं गांव का सबसे होशियार आदमी हूँ, मलिक ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। मैं किसी को भी चकमा दे सकता हूँ और कुछ ही समय में बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। मैक्स ने आंखें घुमाई और नाक सिकोड़ी। ओह सच में मलिक, तुम्हें लगता है कि तुम होशियार हो? हाँ, तुम मेरे जैसे साधारण गधे की भी देखभाल बिना परेशानी के नहीं कर सकते। मलिक ने मुंह बिचकाते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं एक महान मालिक हूँ। मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ और तुम्हें आश्रय देता हूँ, मैक्स ने जोर से चिल्लाया। मुझे खिलाओ? तुम उन तुच्छ टुकड़ों को कहते हो जो तुम मुझे खाना देते हो? और आश्रय? तुम्हारा मतलब उस तंग और गंदे अस्तबल से है जिसमें तुम मुझे रखते हो? मलिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, तुम ढीठ गधे? मैक्स अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके कान हवा में फड़फड़ा रहे थे। मैं हिम्मत करता हूँ क्योंकि मैं मूर्ख की तरह व्यवहार किए जाने से तंग आ चुका हूँ मलिक। मैं एक चतुर गधा हूँ और मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के अधीन होने से बेहतर का हकदार हूँ। मलिक की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। तुम गधे, तुमने मेरा इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैक्स दुष्टता से मुस्कुराया। ओ, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ मलिक। तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में वास्तव में क्या सोचता हूँ? मलिक का चेहरा गुस्से से सफेद हो गया, लेकिन मैक्स फिर भी जारी रहा। तुम एक आलसी निकम्मे मूर्ख हो जो खुद का ख्याल भी नहीं रख सकते। मेरे जैसे चतुर गधे की तो बात ही छोड़ो। तुम हमेशा मुसीबत में पड़ते रहते हो और दूसरों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें बचाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम पत्थर की तरह मूर्ख हो। मलिक की आंखें गुस्से से उभर आईं और उसने मैक्स पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन गधा बहुत तेज था। मैक्स ने वार को टाल दिया और मलिक को ताना मारना जारी रखा। उसके तीखे शब्दों ने मूर्ख मलिक को अवाक और क्रोधित कर दिया। एक दिन मलिक ने मैक्स पर लकड़ी का एक भारी गट्ठर लादा और उसे बाजार ले जाने का आदेश दिया। मैक्स अनिच्छा से सहमत हो गया, लेकिन चलते समय वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। मलिक, मेरे प्यारे दोस्त, मैक्स ने कहा। जब तुम आराम से चल रहे हो तो मैं यह भारी बोझ क्यों उठाऊं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक होशियार गधा हूँ जो लकड़ी ढोने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ? मलिक हंसा। तुम तो बस एक गधे हो, मैक्स। बोझा ढोने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? मैक्स ने आह भरी। मैं तुम्हारी खेती में मदद कर सकता हूँ, शुरुआत के लिए। मैं खेतों की जुताई कर सकता हूँ और फसल बोने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। या मैं बाजार में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कीमतों पर बातचीत करने और समझदारी भरे सौदे करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मलिक ने उपहास किया। तुम तो गधे हो, मैक्स। तुम्हारे पास ऐसी बातों के लिए दिमाग नहीं है। मैक्स ने अपना सिर हिलाया। तुम मुझे कम आंक रहे हो मलिक। मैं भले ही इंसानों की भाषा न बोल पाऊं, लेकिन मेरे पास एक तेज दिमाग और तेज बुद्धि है। और मैं बोझ ढोने वाले जानवर की तरह व्यवहार किए जाने से थक गया हूँ। जब वे बाजार के पास पहुंचे, तो मैक्स ने चोरों के एक समूह को एक व्यापारी का सामान चुराने की कोशिश करते देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैक्स ने अपनी त्वरित सोच और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए चोरों को भगा दिया और व्यापारी की संपत्ति की रक्षा की। व्यापारी आभारी था और उसने मैक्स को इनाम देने की पेशकश की, लेकिन मलिक ने बीच में आकर खुद को श्रेय लेने का दावा किया। हाँ, मेरे चतुर गधे ने चोरों को भगाने में मेरी मदद की, उसने मैक्स की पीठ थपथपाते हुए कहा। मैक्स गुस्से में था। यह ठीक नहीं है मलिक। मैंने ही दिन बचाया है, तुमने नहीं। लेकिन मलिक बस हंसता रहा और मैक्स की वीरता का श्रेय लेता रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैक्स मलिक की मूर्खता और उसकी सराहना न करने से और भी निराश होता गया। उसने मलिक को सबक सिखाने के लिए एक चतुर योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन जब वे जंगल से गुजर रहे थे, मैक्स ने ठोकर खाकर गिरने का नाटक किया, जिससे लकड़ी का बोझ गिर गया। मलिक ने सोचा कि मैक्स घायल हो गया है, इसलिए उसे उठाने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही मलिक नीचे झुका, मैक्स जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे मलिक चौंक गया और वह आश्चर्य में पीछे हट गया। मलिक गुस्से में था। तुम जिद्दी गधे हो, तुमने ऐसा क्यों किया?
मैक्स शरारती ढंग से मुस्कुराया। मैं मूर्ख की तरह व्यवहार किए जाने से थक गया हूँ मलिक। मैं एक चतुर गधा हूँ और अब समय आ गया है कि तुम मेरी कीमत पहचानो। मलिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने मैक्स पर हमला किया, लेकिन गधा बहुत तेज था। मैक्स ने वार को टाल दिया और मलिक को ताना मारना जारी रखा। उसके तीखे शब्दों ने मूर्ख मलिक को अवाक और क्रोधित कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मलिक मैक्स से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन गधा हमेशा उसके लिए किसी चतुर चुटकुले या व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ इंतजार करता रहता। आखिरकार मलिक को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मैक्स को एक पड़ोसी किसान को बेचने का फैसला किया ताकि वह एक बार और हमेशा के लिए चालाक गधे से छुटकारा पा सके। लेकिन मैक्स के पास कुछ और ही योजना थी। जैसे ही मलिक उसे किसान के खेत में ले गया, मैक्स छूट गया और भाग गया, मलिक को उसका पीछा करने के लिए छोड़ दिया। तुम यहाँ वापस आओ, जिद्दी गधे। मलिक चिल्लाया, लेकिन मैक्स बस हंसता रहा और भागता रहा। आखिरकार मैक्स पास की एक धारा पर रुका और मलिक का सामना करने के लिए मुड़ा। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे मलिक। मैक्स ने कहा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। मैं एक चतुर गधा हूँ और मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख के कब्जे में होने से बेहतर का हकदार हूँ। और ऐसा कहकर मैक्स मुड़ा और सूर्यास्त में भाग गया, मलिक को यह एहसास कराते हुए कि उसने एक बार फिर चतुर गधे को कम करके आंका था। मलिक अकेला खड़ा रह गया, मैक्स को दूर से गायब होते देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके चतुर गधे ने उसे एक बार फिर मात दे दी है। लेकिन जब वह गांव की ओर वापस जाने के लिए मुड़ा, तो उसने एक हल्की सी रेंकने की आवाज सुनी। उसने देखा कि मैक्स पास की एक पहाड़ी पर खड़ा था। उसकी आंखों में शरारती चमक थी। मैक्स, तुम चतुर गधे हो। मलिक ने कहा। तुमने फिर से ऐसा किया। मैक्स ने जोर से रेंकना शुरू किया और मलिक की ओर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। जानवरों का एक समूह कहीं से प्रकट हुआ, मलिक को घेर लिया और उसका रास्ता रोक दिया। हाँ, मैक्स ने विजयी भाव से चिल्लाया। अब तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे मलिक। मेरी रक्षा के लिए मेरे पास मेरा अपना झुंड है। मलिक अचानक हुई घटनाओं से हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि मैक्स कई हफ्तों से इस भागने की योजना बना रहा था और उसने एक बार फिर गधे की बुद्धिमत्ता को कम करके आंका था। जैसे ही जानवर करीब आए, मलिक को पता चल गया कि उसके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठाए और धीरे धीरे पीछे हट गया। मैक्स और उसके नए झुंड को सूर्यास्त में सरपट भाग जाने के लिए छोड़ दिया। उस दिन से मैक्स गांव में एक किंवदंती बन गया। वह देश का सबसे चतुर गधा माना जाता था और उसका नाम सभी लोग जो उसे जानते थे विस्मय में फुसफुसाते थे। और मलिक, उसने जानवरों की बुद्धिमत्ता को कम आंकने के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। वह उस दिन को कभी नहीं भूला जब मैक्स ने उसे मात दी थी, और उसने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने भविष्य के जानवरों के साथ हमेशा सम्मान और देखभाल के साथ पेश आए। साल बीत गए और मैक्स गांव के लिए आशा और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। उसकी किंवदंती बढ़ती गई और लोग मलिक को मात देने वाले चतुर गधे की एक झलक पाने के लिए चारों ओर से आते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैक्स को अपनी प्रसिद्धि का भार महसूस होने लगा। उसे वह सादा जीवन याद आने लगा जिसे वह कभी जानता था, और प्रशंसकों की भीड़ से पहचाने जाने और घिरे बिना पहाड़ियों और खेतों में घूमने की स्वतंत्रता। एक दिन जब वह गांव से गुजर रहा था, तो उसने मलिक को देखा, जो अब बूढ़ा हो चुका था। नदी के किनारे बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह पानी को घूर रहा था। मैक्स का दिल अपने पूर्व मालिक के लिए दुखी हो गया और वह चुपचाप उसके पास गया। मलिक ने आश्चर्यचकित होकर देखा और मैक्स को अपने सामने खड़ा पाया। मैक्स, उसने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से फटी हुई थी। मेरे पुराने दोस्त, इतने सालों पहले मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी आत्मा को नहीं देख पाया। क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकते हो? मैक्स ने मलिक का हाथ चूमा और बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। मैक्स ने मलिक को पहले कभी इस तरह की भावनाएं दिखाते नहीं देखा था और यह उसके दिल को छू गया। बेशक मलिक, मैक्स ने धीमी और कोमल आवाज में कहा। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। तुम मूर्ख हो सकते हो, लेकिन तुम मेरे दोस्त भी थे। मलिक ने मैक्स की ओर देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। तुम हमेशा मेरे लिए सिर्फ एक गधे से बढ़कर थे मैक्स। तुम एक बेटे, एक भाई, एक दोस्त थे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम एक किंवदंती बन गए हो।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कार्यों ने उसके पूर्व मालिक को कैसे प्रभावित किया होगा। मालिक, मैक्स ने फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर की आवाज में कहा। मुझे भी खेद है। खेद है कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। खेद है कि मुझे तुमसे ज्यादा चालाकी करनी पड़ी, लेकिन मुझे आजाद होना था। मलिक ने अपनी आंखों में समझ के भाव के साथ सिर हिलाया। मैं जानता हूँ मैक्स, मैं जानता हूँ तुम्हें हमेशा आजाद होना था। दोनों पूर्व मित्र वहां बहुत देर तक बैठे रहे, नदी पर डूबते सूरज को देखते रहे। उनके दिल दुख और खुशी के मिश्रण से भरे हुए थे।